क्लासिफिकेशन करना था। और क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरत होता है, क्योंकि क्लासिफिकेशन से चीजों को पढ़ना क्या हो जाता है बेटा, आसान हो जाता है ना। तो हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन बहुत तरीके से किया जा सकता है। तो हम तीसरे नंबर पे हम थे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, मैंडलीव की प्रोडक्ट टेबल पे थे, ठीक है। चलिए मैं बात करूं मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की आपसे फटाफट। तो इसका बेसिस क्या था, कोई मुझे बताएगा क्या, किस बेस पर हमने क्लासिफिकेशन करा था, बताओ भाई। एटॉमिक मास। हम किस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एटॉमिक मास के आधार पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, ठीक है। कैसे क्लासिफाई किया भाई, जो सबसे कम मास वाला है उसको हम सबसे पहला नंबर दे देंगे, और जो सबसे हाईएस्ट मास वाला है उसको सबसे एंड का नंबर दे देंगे। मतलब जैसे आप काउंटिंग करते हो ना, उसी तरह से हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग, कुछ भी बोल सकते हो, एक तरफ से इंक्रीजिंग होता है तो दूसरी तरफ से क्या होता है बेटा, डिक्रीजिंग होता है। तो एटॉमिक मास के बेसिस पर हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। अच्छा, एक और चीज थी जिसके बेसिस पे क्लासिफाई किया, कोई बताएगा मुझे? रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाँ जी, कि एलिमेंट कैसे रिएक्शन विद, कैसे एलिमेंट रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। तो ये दो हमारे मेन बेसिस थे, जिनके बेसिस पे हमने, मतलब दो पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पे हमने क्लासिफाई को, मतलब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया अलग अलग ग्रुप्स में और अलग अलग पीरियड्स में, ठीक है। अच्छा, तो मैं एक बार ले लेता हूँ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल ले लेता हूँ, जितने लोग नए हैं वो भी देख लेंगे एक बारी तो कैसे किया। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट नीड 1 सेकेंड ओनली। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा, है ना। आई जस्ट टेक द पिक्चर ऑफ मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो सबको दिख जाएगा, हम फिर आराम से डिस्कस भी कर पाएंगे। Fine. So here, fine. So now I can discuss, right? तो देखो, सबसे पहली बात मैंडलीव के बारे में क्या पता होनी चाहिए, जो लोग नए हैं पुराने हैं सब लोग, क्या पता होना चाहिए, क्या कर रहे हैं हम, पहली बात तो ये पता चाहिए। इस चैप्टर में हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो हम मैंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं बेटा। उसमें हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, हमने दो पॉइंट फिक्स करे अपने माइंड में, एक तो हम एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे, दूसरा हम क्लासिफाई करेंगे कि कैसे वो एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करता है। ऐसा करके मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, ये वाली, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फिर से जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं, और जो लोग नए हैं वो एक बार पूरा पढ़ लें। तो मेंडलीव ने क्या किया, कितने ग्रुप बनाए आप देखेंगे, ग्रुप क्या बेटा, वर्टिकल कॉलम है, तो दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितने ग्रुप है भाई मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, सबको पता होना चाहिए कितने ग्रुप है। ग्रुप कितने हैं बेटा, 8 है। पीरियड कितने हैं बेटा, यहां से देखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, पीरियड कितने हैं बेटा, 6 है। तो ये किस बेसिस पे हमने पीरियड और ग्रुप बनाए, हमने बनाए उनके मास के बेसिस पे, और वो एलिमेंट कैसे रिएक्ट करता है। फिर एक बात और देखने को मिलेगी, हर ग्रुप को हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड करा था, याद है सबको, एक ग्रुप ए, ग्रुप बी। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है बेटा, वो डिवाइड किया हमने दो सब ग्रुप में, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट। तो हमने ग्रुप्स
को फर्दर सब डिवाइडेड करा और हमने देखा कि देखो सबसे कम मास किसका, हाइड्रोजन का, सबसे पहले उसको जमाया। फिर किसके पास मास आया, देखो लिथियम का, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे जमाते गए सबको और हमारी पीरियोडिक टेबल बन गई। तो आप सबके दिमाग में इतनी सी बात जानी चाहिए, ठीक है, जिनकी पहली क्लास है उनको स्पेशली बोल रहा हूं कि मेंडलीव ने क्या किया बेटा, मेंडलीव ने किया एलिमेंट्स को क्लासिफाई उनके मास के बेसिस पे और उनकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे। ऐसा करने से हमने 8 ग्रुप क्रिएट किए, 6 पीरियड क्रिएट किए और एक ग्रुप को मेंडलीव ने 2 पार्ट में डिवाइड करा। इतना सबको क्लियर है क्या, बताओ पहले, यस और नो? यस सर। सब लोग देख लो भाई, इतना सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जो नहीं है तो मुझसे पूछ लीजिए अभी के अभी। कौन कौन नया था, नया आदमी क्लियर है क्या भाई? कौन नया था, मैं तो भूल और गया अभी एकदम से। कौन था नया आदमी? चलो शिखा क्लियर है क्या आपको बेटा इतना पॉइंट? यस सर। ओके, सो नाउ ये था इसके, इसको ना आप एक आपकी क्लास में एक्स्ट्रा ले लूंगा, जितने भी नए लोग बचेंगे एंड में उसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम इसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरीली। सो माय पॉइंट इज नाउ कि कमी क्या रह गई भाई इसकी पीरियोडिक टेबल में, हमें क्या पढ़ना है, ड्रॉबैक्स पढ़ने हैं। अब ड्रॉबैक्स पढ़ने से पहले मैं आपसे 2 चीजों के बारे में जानना चाहता हूं। क्या आपने 9th क्लास में ये सुना है क्या, आइसोटोप, आइसोबार? हाँ जी बेटा, चैप्टर नंबर 4 आई थिंक। यस सर। आइसोटोप्स क्या होते हैं बताएगा तो मुझे? हाँ जी, क्या होता है? विच हैव क्या? सेम atomic mass number. सेम एटॉमिक नंबर सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जैक्टली। बहुत सारे एग्जांपल भी पढ़े होंगे आपने छोटी क्लास में, छोटी क्या आपकी तो ये छोटी है, जो भी पढ़ रहे हो भी छोटी क्लास है आपकी। जैसे हाइड्रोजन है 1H1, हाइड्रोजन 1H2, 1H3, नाम बताओ इसका नाम प्रोटियम, क्या है? प्रोटियम। प्रोटियम, बिल्कुल। Protium, deuterium, tritium. Yes, sir. दिस इज ड्यूटेरियम। दिस इज ड्यूटेरियम। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन मेरा अभी के लिए कंसर्न क्या है, देखो सब लोग अब यहां से लिखना है सबको नोटबुक में। मेरा कंसर्न क्या है, मेरी बात सुनना। अच्छा एक बात बताओ, यदि मेंडलीव ने किसको बेसिस माना बेटा, एटॉमिक मास को बेसिस माना कि नहीं माना, तो हाइड्रोजन क्या एक ही जगह पे आना चाहिए क्या? हाइड्रोजन फिर कितने जगह आना चाहिए बोलो? 3 जगह। 3 जगह आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सबको नहीं लगता है क्या? खुद सोचो बेटा, बाद में लिखना, पहले बताओ। हम कह रहे हैं भाई यदि मास के आधार पर, यदि आप इसको एटॉमिक नंबर के आधार पर क्लासिफाई करोगे तब तो तीनों एक ही है ये, लेकिन आपने किस बेसिस पे क्लासिफाई करा है? आप क्लासिफाई करना चाहते हो एटॉमिक मास के बेसिस पे, एंड मास ऑफ दीज 3 एलिमेंट्स राइट मस्ट बी डिफरेंट, आई कैन से, राइट? यस सर। Yes, sir. तो यदि ऐसा है तो एक हाइड्रोजन, मैं तो एक हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहा हूं भाई, इसके तो आइसोटोप तो कार्बन के भी होते हैं, सही है कि नहीं है? यस सर। तो एक बात बताओ, फिर तो हमारी जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें हाइड्रोजन की एक ही जगह नहीं होनी चाहिए, उसकी तो कितनी जगह होनी चाहिए? 3. ऐसे ही कार्बन की खाली एक जगह नहीं होनी चाहिए भाई, दो होनी कार्बन की चाहिए। कितनी जगह होनी चाहिए? 2। दो। फिर तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा, पता नहीं कितने आइसोटोप होते हैं, बोरोन के 3 आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के 2 होते हैं, फिर तो गड़बड़ हो गया ना कुछ कुछ। लग रहा है Yes, नहीं लग रहा है? सबको ये बात लग रही है नहीं लग रही है? मेरे पहले बताओ, यदि Yes. मैं एटॉमिक मास को एक क्लासिफिकेशन का फैक्टर मानता हूं तो देयर मस्ट बी प्लेस फॉर द आइसोटोप्स, राइट? मतलब आइसोटोप्स के लिए भी जगह होनी चाहिए ना भाई, क्योंकि ये आइसो मैं हाइड्रोजन हूं और ये दूसरा हाइड्रोजन है, हम दोनों अलग अलग है, इसकी जगह ये है तो मेरी जगह ये है, हम दोनों अलग अलग है, क्योंकि आप किस बेसिस पे हम दोनों को देख रहे हो? हम दोनों को आप देख रहे हो मास के आधार पर, आप मुझे अलग अलग देख रहे हो। दैट्स व्हाई एक 30 केजी का वजन है और एक 60 केजी का आदमी है, दोनों अलग अलग है भाई, दोनों की अलग अलग जगह दो। लेकिन ऐसा मेंडलीव ने किया क्या? आपको दिख रहा है क्या? बताओ। नो सर। नहीं दिख रहा भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा, किसी को भी नहीं दिख रहा। दैट मींस दिस इज समथिंग रॉन्ग इन दी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? बताओ सब लोग। यस सर। Yes, sir. सबसे पहले आइसोटोप की डेफिनेशन लिखेंगे,
फिर उस पॉइंट को लिखवाएंगे हम। सबसे पहले आइसोटॉप की डेफिनेशन लिखेंगे सब। जहां बेटा थोड़ा सा भी शक हो पूछ लेना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आपकी तो बहुत छोटी सी क्लास है, कोई टेंशन नहीं है मुझे, 10 बारी भी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं एक चीज को, तो टेंशन मत लेना। आप बोलोगे तो मैं और डिटेल में भी पढ़ा सकता हूँ चीजें, अभी पढ़ाऊंगा। एक बार आपका 10th का पीरियड टेबल खत्म करके फिर आपको और डिटेलिंग करूंगा इस चैप्टर की, बढ़िया, जो आपके 11th में भी काम आएगी। 11th में 3rd चैप्टर आता है बेटा, ये पीरियोडिक टेबल। और जितने भी लोग, अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जितने भी नए लोग हैं, इस वीक से आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्राइडे आपकी क्लास नहीं होती, सबको पता है ना, फ्राइडे क्लास नहीं होती आप लोग की, पता है सबको, टाइम टेबल देखा है सबने। तो फ्राइडे आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लासेस तो बेटा मेंटल एबिलिटी की अब एक दिन और क्लास बढ़ जाएगी। अभी 3 दिन क्लास लेते हो ना, अब 4 दिन क्लास लेनी पड़ेगी, जिसमें मेंटल एबिलिटी पढ़ाएंगे आप, पारस सर ही पढ़ाएंगे। तो प्रैक्टिस करवाएंगे आपकी, कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी हमेशा ही काम आएगा। अभी इस साल 1 आवर की होगी, आई थिंक 80 मिनट्स, 60 to 80 मिनट्स, 80 मिनट्स बोला है मैंने बेटा। अच्छा, इसके अलावा हम आपको एक वर्कशॉप भी प्लान कर रहे हैं आपके लिए। एनटीएससी तो नहीं हो रहा है वैसे, अभी तक तो कोई डेट नहीं आई है, लेकिन हम एनटीएससी की वर्कशॉप प्लान कर रहे हैं, वो भी आपकी इसी वीक में होगी। वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में आपको हम प्रैक्टिस कराएंगे अच्छे अच्छे सवाल, जो कि आउट ऑफ ट्रैक रहेंगे, या बोर्ड वर्कशॉप भी मान सकते हैं उसको, कि जितना आपको पढ़ा जिसमें बोर्ड में से कैसे सवाल आता है, तो कोई एक टीचर पूरा एक्सप्लेन करेगा आपसे, क्वेश्चंस करवाएगा आपको, बताएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएगा, जैसे जो पुराने लोगों को पिछले साल ऐसा कुछ कुछ होता था। तो इस वीक जब अनाउंस होगा तो वो भी एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, वो हम अनाउंस करके लेंगे पर आप। तो मेंटल एबिलिटी की क्लास लगेगी आपकी, और वर्कशॉप लगेगी आपकी। वर्कशॉप इस वीक अभी पता नहीं है लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन हो सकता है लगे, नेक्स्ट वीक तो लगेगी। आपको प्री इन्फॉर्म करके रखेंगे, उसके लिए आपको कुछ पढ़ के नहीं आना है, बेसिकली जस्ट आना है। तो अभी आपकी 10th क्लास है, तो बोर्ड में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं ये डिस्कस करे जाएंगे आपसे किसी चैप्टर में, है ना। एनटीएससी की डेट नहीं, अभी तो कुछ बोला नहीं है यार, अभी तो सारे नए, जितने भी नए एग्जाम से उनके किसी की भी डेट अनाउंस नहीं, क्योंकि पुराने ही नहीं हुए ना अभी तो। आज तो आईआईटी स्टार्ट हुआ है। चलो, तो आगे बढ़ सकते हैं। लिखा आपने इतना सब लोगों ने, चलो बढ़िया, सबने लिख लिया यार, आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोई ऐसा तो नहीं छूट गया कुछ? यस सर। चलो बेटा, अब हम लिखेंगे लिमिटेशन। ड्रॉबैक का मतलब समझते हैं सब लोग, ड्रॉबैक मतलब लिमिटेशन, सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली दिक्कत थी बेटा, देखो यहाँ पे, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन, हाँ हाँ अक्षय कर लो। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ना, हाइड्रोजन की जगह निर्धारित नहीं कर पाया था मेंडलीव, क्योंकि देखो कैसे बताता हूं, हाइड्रोजन ना कहीं पे भी सेट किया जा सकता था, हाइड्रोजन यहाँ पे भी सेट किया जा सकता है, यहाँ पे भी, दोनों जगह। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन ना, इनको बोलते हैं हेलोजन्स, यदि आपको पता हो तो। हेलोजन किसको बोलते हैं बेटा, बताएगा मुझे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जैसे 7 होती है। हाँ जी बेटा, तो इनका क्या है, वैलेंसी का फैक्टर पता है ना सबको, इनकी वैलेंसी 1 होती है बेटा, वैसे सही बताऊं तो, है ना। इनकी वैलेंसी मैं करके बता देता हूँ, 9th क्लास में आपने ऐसा सीखा होगा। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। कैसे लिखोगे 9th क्लास के हिसाब से, बोलो? 2,7। अब खुद देखो आप, ये इसको अपन ने आप 9th क्लास में पढ़ा था कि लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ते बेटा? 8 करने पड़ते कि नहीं करने पड़ते? अरे बताओ, सबको 9th क्लास का आता है? तो इसको क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन खिला दो इसको, तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1। ऐसे ही हाइड्रोजन की वैलेंसी भी कितनी आएगी बेटा? 1। याद है सबको? ए शेल होता था, एल शेल होता था, एम शेल होता था। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। इसमें 8, इसमें 18। फॉर्मूला ये था, याद हो तो सबको? यस सर, 2n2। ये 9th क्लास है भाई, एग्जैक्टली, ठीक है।
तो हम कह रहे हैं हाइड्रोजन की पोजीशन ना दिक्कत वाली थी, क्योंकि हाइड्रोजन और हेलोजन सिमिलर थे। पहली तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम तो मैंने सिखाई आपको, पोजीशन ऑफ आइसोटोप, है कि नहीं है? यस सर। तो पहले 3 पॉइंट लिखेंगे सब लोग ड्रॉबैक के नाम पे, यहां तक लिखेंगे सब। दिख रहा है सबको अच्छे से ना, या और जूम करना है बेटा? सबको दिख रहा है बेटा? सर चलो, तो पहले 3 पॉइंट लिख रहे हैं सब अपनी नोटबुक में। बेटा जहां जिसको दिक्कत है पूछ लेना। अच्छा जतिन, तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? जतिन बेटा यस सर, यस सर। पक्का आ रहा है? इतनी धीरे आवाज में बोल रहे हो, कुछ आ रहा है ना समझ? यस सर। अच्छा अब ठीक लगा। शुरुआत के 3 पॉइंट लिखेंगे सब लोग, और पॉइंट्स में कुछ भी गड़बड़ लग रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताइए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लिखा हुआ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट हैविंग केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अब पोजीशन में क्या दिक्कत है? सिंस basis of periodic table was increasing the atomic mass, so isotope should be placed separately, but no separate place was given for the isotope. यही हम आपसे डिस्कस कर रहे थे कि there must be 3 positions for the hydrogen, right? And hydrogen is placed only for one position, so that is the problem, है ना, जिसकी वजह से हमें मेंडलीव को बोलना पड़ा कि नहीं भाई, आप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो ठीक कर दो, है ना। वो ठीक कौन करेगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल करेगा। तो शुरुआत के 3 पॉइंट लिखते ही सब लोग डन लिख देंगे यार, इससे मुझे पता चल जाएगा। आराम आराम से लिख लो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं है। जिस जिसका होता जाएगा डन लिखते जाएंगे। अब कुछ ना मैनुअल एरर भी थे, पर आप लिख लीजिए सब लोग फिर। तो पहला ड्रॉबैक सबको क्लियर हो गया कि यार यदि मेंडलीव की बात मानेंगे जो फंडा है, तो आइसोटोप की जगह होनी चाहिए अलग अलग, लेकिन आइसोटोप की तो जगह जगह अलग अलग है ही नहीं है, सबकी तो क्या है? सेम है। अब कुछ ना उसके में मैनुअल एरर थे। मैनुअल मतलब जैसे देखो, मैं कुछ पेयर है, वैसे इतने ज्यादा पेयर आपको लिखने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में, लेकिन मैंने सारे लिख दिए। अनोमलस पेयर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? देखो हम क्या कह रहे हैं भाई, जिसका एटॉमिक मास 1 है, किसका एटॉमिक मास है 1.08, तो पहला नंबर किसको मिलना चाहिए? पहला नंबर जाहिर सी बात है जिसका मास कम है उसको मिलना चाहिए, दूसरा नंबर इसको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, जैसे देखो आर्गन, यदि आप देखेंगे आर्गन का मास होता है 39.9 और पोटेशियम का कितना था 39। बताओ
कौन पहले आना चाहिए, आर्गन या पोटेशियम? पोटेशियम। लेकिन हम चेक करते हैं, देखो हमारे पास तो है आर्गन। ढूंढने का कोई आदमी इसमें, कहां पर है आर्गन? आर्गन की तरह भाई ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इसमें है ही नहीं है क्या आर्गन? सर आर्गन तो नोबल गैस है, वो तो तब डिस्कवर ही नहीं हुए थे ना सर। हाँ, तो इसमें आएगा ही नहीं। तो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जो अपने पास आ जाए। ये निकल और टेरिलियम तो होगा, ये वाला ले लेते हैं। 127.6 था, 126.9 है, तो निकल पहले आना चाहिए टीई से। इसका सिंबल होता है ये, देखो निकल कहाँ है अपना, ये देखो निकल यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है, और टेरिलियम पहले ही है, तो गड़बड़ है ये। निकल को पहले आना चाहिए था, मेरी बात समझ रहे हो आप? यदि आप मास को फंडा मान रहे हो बेटा, देखो यदि आप मास को फंडा मान रहे हो तो निकल की पोजीशन पहले होनी चाहिए और टेरिलियम की बाद में होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। तो कुछ मैनुअल एरर थे जो मास के आधार पर हम गड़बड़ कर रहे थे, मतलब कि हमने कुछ अप्रोक्सीमेशंस ले लिए मेंडलीव ने उस समय, जिसकी वजह से सर्टेन एलिमेंट, अब बताओ आप मान लो आप सारा चेंज कर दोगे, मेंडलीव ने तो अप्रोक्सीमेशन ले लिया, लेकिन उसकी वजह से जो हमारा एटॉमिक मास का फंडा है बेटा, कि जिसका मास कम आएगा वो पहले आएगा, वो वाला फंडा क्या होता हुआ, गड़बड़ होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो दूसरा जो हमारा ड्रॉबैक है वो यही है कि अनोमलस पेयर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, मतलब कि मेंडलीव ने जमाए लेकिन अपने खुद की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाया। उसने जिनका मास कम था उनको बाद में रख दिया, जिनका मास ज्यादा था उनको पहले रख दिया। क्यों? क्योंकि मास ही खाली पैरामीटर नहीं था, वो दूसरा पैरामीटर भी चेक लेके चल रहा था। दूसरा पैरामीटर क्या था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसकी वजह से भी मैनली पीरियड टेबल को गलत माना गया, तो उसने सर्टेन मास के एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से जमाया नहीं। तो अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे सब लोग, ये वाला एग्जाम्पल कोई भी 2 लिख सकते हो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। सर एग्जाम्पल में बी में निकल की मतलब एटॉमिक मास 58.70 है और सी में 126.9 है, तो सही कौन सा है? बेटा यूनिट का हो सकता है प्रॉब्लम हो, मैं बता देता हूँ। निकल का अपना मास होता है 58.5 ही होता है, तो इन्होंने यूनिट चेंज करके दे दिया होगा, हो सकता है, ठीक है, किसी और यूनिट में दे दिया होगा और स्मॉलर यूनिट में दे दिया होगा, ठीक है। ओके सर। तो इन्होंने लिखा ही नहीं है ढंग से। एक काम करो ना, इस एग्जाम्पल को लिखो ही मत, यूनिट बदल दी ना इन्होंने, इसलिए गड़बड़ा रहा है। तो आप ये 2 एग्जाम्पल लिख लो, कोबाल्ट और निकल। जैसे कोबाल्ट और निकल में कौन पहले आना चाहिए, देखे अपन, निकल पहले आना चाहिए, लेकिन आप देखोगे ना इधर जाके तो निकल, देखो यहाँ पे गड़बड़ यहाँ दिखेगी अच्छे से, देखो आपको निकल यहाँ आना चाहिए था, कोबाल्ट यहाँ आना चाहिए था, तो गड़बड़ है ना। देखो मास, निकल का मास कम है तो पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, तो गड़बड़ दिख रही है कि नहीं दिख रही है सबको? यस सर। तो अब ये 2 एग्जाम्पल लिख लो, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, ए और बी, अनोमलस पेयर ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, और 2 एग्जाम्पल लिख लो आप, तो आपको समझ में सर लेकिन सर जब मेंडलीव ने वो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तब तो नोबल गैस थे ही नहीं, तो आर्गन वाला लिखें? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में तो डाला है ना ये, बिल्कुल, लेकिन बाद में तो नोबल गैस का 8th ग्रुप बनाएगा बेटा, तो सबसे अलग, समझ रहा है, एंड में। सर लेकिन इसमें मेंडलीव की क्या गलती थी? तब तो वो एलिमेंट ही डिस्कवर नहीं हुआ था। मेंडलीव की गलती नहीं थी, पर मेंडलीव ने बोला था कि यदि ऐसा कुछ होगा तो आप ग्रुप बढ़ा लेना आगे, समझे? उस समय डिस्कवर्ड थे नोबल गैस भी, ठीक है। देख सुन लड़के, मेरी बात सुन, तेरी बात समझ गया मैं। ये सारे कौन से लोग हैं जो रिएक्ट करते हैं, सही बात है। यस सर। लेकिन कुछ लोग हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते, उनका नंबर तो यहीं कहीं लिखा जाएगा। यस सर। अब यहां लिखा जाएगा तो रूल ब्रेक हो गया ना फिर, हाँ। नहीं समझा? तो अल्टीमेटली कभी तो लिखा जाएगा ना, तो जब तुम आर्गन को यहाँ लिखोगे तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, वो तो कभी तो लिखोगे। आया समझ? हाँ सर, हाँ सर, आगे सर। तो दूसरा जो ड्रॉबैक है, सब बच्चे क्या लिखेंगे? अनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट। मतलब क्या बेटा अनोमलस पेयर का? कि कुछ सर्टेन एलिमेंट्स को जब मेंडलीव ने जमाया था
एटॉमिक मास के बेसिस पे तो गलती कर दी उसने। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा अपने पास, कोबाल्ट और निकल है। ये मैंने अभी आपको दिखाया सबको पीरियोडिक टेबल में जाके। चलो अच्छा एक बात बताओ, जो आइसोटोप वाली प्रॉब्लम है उसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, कोई बता सकता है मुझे? एटॉमिक मास के बेसिस पे कर रहे हैं तो हाइड्रोजन की 3 जगह होनी चाहिए, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे करे तो हाइड्रोजन की कितनी जगह होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? सर फिर तो एक ही होगी। एक ही होगी ना, क्योंकि सबका तो यही किया आगे लोगों ने, साइंटिस्ट ने। अभी हम बताते हैं आपको धीरे धीरे। तो सबने दूसरा पॉइंट लिख लिया? बेटा 2 ही एग्जांपल लिखना, ए और बी, बाकी मत लिखना। चलो नेक्स्ट बेटा ये वाला पॉइंट कंसीडर करेंगे अपन। देखो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, है ना? एक तो एक बात बताओ, कोई बताएगा मुझे अपन कैसे क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को? यदि मैं बात करूं कैसे क्लासिफाई करते हो, आपने सबने पढ़ा, एक क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स। या हम बोलते हैं दूसरे टाइप के कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं भाई। बेसिक क्लासिफिकेशन है यार ये तो। और जो कुछ नहीं होते वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स। तो आप एक बार बताओ, आप पीरियोडिक टेबल बनाओगे तो आप क्या चाहोगे कि मेटल्स अलग हो जाए बेटा, मेटलॉइड्स अलग हो जाए बेटा, नॉन मेटल्स अलग अलग हो जाए। लेकिन मेंडलीव ऐसा नहीं कर पाया, राइट? मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट नहीं कर पाया। तो ये भी एक ड्रॉबैक था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, कि वो मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई नहीं कर पाया। तो प्लीज राइट इट डाउन। तो इतना सबको समझ में आ गया यार, ये बताओ आया ना? यस सर। देखो जितना आपने अभी तक नोटबुक में लिखा है उतना क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब हम क्या देखेंगे, दीपांशु क्या फिर से एक्सप्लेन करना है, बताओगे? सर जो लास्ट पॉइंट समझाया आपने बिल्कुल। बेटा देखो मैं क्या कह रहा था कि हम एलिमेंट्स को ना 3 तरह से क्लासिफाई करते हैं। मेटल्स होते हैं हमारे पास, मेटलॉइड्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक बात है बेटा? तो यस यदि मान सर। लो मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा या तुम भी बनाओगे तो तुम क्या चाहोगे, क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो मेटल सारी एक जगह आ जाए, नॉन मेटल सारी एक जगह आ जाए, मेटलॉइड सारे एक जगह आ जाए, ऐसा कुछ चाहोगे कि नहीं चाहोगे? आप चाहोगे ना? लेकिन मेंडलीव यस ऐसा नहीं कर पाया, मेंडलीव क्लासिफाई नहीं कर पाया एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक टेबल में मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स के तरह। इज इट फाइन? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, है ना? अब जो फाइनल हमारे जो हम आजकल देखते हैं वो क्या देखते हो आप, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है? अब जो हम फाइनली पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात
इसके क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? तो हमने कहा अब रखो आप क्या, एटॉमिक नंबर। यदि आप एटॉमिक नंबर रख लोगे ना तो आपका काम बन जाएगा। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, वैसे आप सबको आती होगी, फिर भी मैं लिख रहा हूं। नंबर ऑफ क्या होता है बेटा, प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब खुद सोचो, यदि आपने ऐसा कर दिया, अब आपको हाइड्रोजन की 3 जगह रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तीनों के तीनों आइसोटोप है ना बेटा हाइड्रोजन के, उन सबका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 1। आप किसी के भी लोगे, जैसे आपने लिया कार्बन 6 और कार्बन 12, सॉरी कार्बन 12 और कार्बन 14, एक ही जगह रखोगे इनको, क्यों? क्योंकि दोनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। अच्छी बात है जी। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ये कुछ लोगों को मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन हम दोबारा से देख लेते हैं। तो कैसी दिखती है हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल, एक बार जस्ट हम ब्रीफ इंट्रो में आपको देना चाहता हूं सब लोगों को। चलो, तो सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, 4 ब्लॉक है हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल में। कितने ब्लॉक है? 4। इस पहले ब्लॉक को बेटा हम क्या बोलते हैं, दिस ब्लॉक, दिस इज नोन एज एस ब्लॉक। परफेक्ट। इस वाले को क्या बोलते हैं अपन, पी ब्लॉक। नीचे वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एफ ब्लॉक। और बेटा इसको क्या बोलते हैं अपन, डी ब्लॉक। मैं एक्चुअल पीरियड टेबल भी दिखाऊंगा आपको, है ना। अच्छा, अब दूसरी जो बात पता होनी चाहिए, कितने पीरियड है हमारी टेबल में, पीरियड्स 7 पीरियड्स है। पीरियड कैसे होंगे बेटा, ऐसे हॉरिजॉन्टल 1, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ग्रुप होंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चलता जाएगा, है ना, 18 तक यहाँ तक। तो ग्रुप्स कितने हमारी पीरियड टेबल में, 18 ग्रुप है भाई लोग। 18। तो 18 ग्रुप है, कितने पीरियड है, 7, 4 ब्लॉक है। आई बात समझ में? कुछ कुछ स्पेशल नाम है, जैसे बीच वाला जो डी वाला है ना, उसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन मेटल्स। ये आपके 11th क्लास में काम आएगा, लेकिन अभी से आप पढ़ सकते हैं। इनको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स। इनको बेटा इसमें ना हमारे पास 2 ग्रुप होते हैं ऐसे। तो पहले ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, एल्कली मेटल्स। हाँ जी बेटा, पहले वाले ग्रुप को बोलते हैं अपन एल्कली मेटल्स। और जो दूसरा वाला ग्रुप है ना, उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बोलते हैं बेटा अपन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले आप इतना बना लेंगे अपनी नोटबुक में। ये विजिबल है क्या सब लोगों को? और थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, आई थिंक ये विजिबल हो जाएगा सब लोगों को। यस सर। सबसे पहले इतना बनाएंगे, तो ऐसी दिखती है। अभी मैं फिर मॉडर्न पीरियड टेबल एक्चुअल आपको दिखाता भी। चलो,
बेटा जहां पे प्रॉब्लम आए पूछेंगे। आपको यदि कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है, अभी हम एक्चुअल पीरियोडिक टेबल पे देखते हैं, उसको थोड़ा और एनालिसिस करते हैं उसका, तो और बातें मैं आपको बता पाऊंगा उसमें, है ना। तो सबसे पहले आप इतना लिख लीजिए, देन विल मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल पीरियोडिक टेबल। वहां पे भी हम चीजें डिस्कस करते हैं, क्या है क्या चीज है, और इतना पहले अपन लिख लेंगे। फिर मैं बताऊंगा कहाँ पे मेटल्स है, कहाँ पे नॉन मेटल्स है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर एक बार उसकी वो ड्रॉबैक्स खोलोगे मैंडरिन वाले की। हाँ जी एक खोलो, पॉइंट रह गया मेरा, प्लेटिनम एंड करके कुछ था ना, ये लो। एंड गोल्ड। ठीक है, हो गया सर, हो गया। अब हमारा बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, सबके दिमाग में ही होना चाहिए। हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस इज एटॉमिक नंबर। डन, इतना हो गया आप लोगों का। यस सर। यस सर सर। वो एफ नो के ऊपर जो क्या लिखा हुआ है? इनर ट्रांजिशन मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल। सर इन ब्लॉक्स का नाम सर ये रैंडमली SDP ऐसे क्यों रखा गया? नहीं रैंडमली नहीं रखा, बताऊंगा उसका। तो ये ABCD वाला नहीं है, ये ABCD वाला SPDF नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट है। चलो डन, इतना हो गया सबका। यस सर। ओके बेटा, सो नाउ I'll show you the actual periodic table, है ना। just give me 1 second, just take the picture of periodic table, then I'll explain the thing. तो 1 सेकंड दीजिए मुझे। बस 1 सेकंड मुझे देंगे आप, फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मॉडर्न पीरियड टेबल। बस मैं उसकी इमेज ले रहा हूँ। जरा मैं कनेक्टेड हूँ क्या आपसे? हेलो, अब मुझे सुन पा? यस सर। मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया आई थिंक यार। अभी ठीक है आई थिंक, चलिए फाइन। सो नाउ विल डिस्कस द मॉडर्न पीरियड टेबल, कि भाई कैसी हमारी मॉडर्न पीरियड टेबल है, और हम क्या क्या उसमें बेसिकली आपको और बता सकते हैं। ठीक है, so,
मिल गई मुझे बस। तो हैंग क्यों हो रहा है ये? आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या सब लोग? इज माई स्क्रीन इज विजिबल या? नो सर, नो नहीं। यस नो यस सर, इट इज फिर से अभी शायद देख पा रहे होंगे, राइट? Yes. फाइन बेटा। तो सर देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे ना, तो ये आपकी मॉडर्न पीरियड टेबल कुछ कुछ ऐसी दिखती है। तो जो मैं बात कर रहा था, आप देखेंगे ना पीरियड्स की, जो मैं बात कर रहा था, जैसे फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, सबको दिख रहा होगा इतना। यहाँ पे देखिए 1 2 18 तक जा रहा है नंबर, मैं लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 दिख रहा है सबको? ये हमारे 18 ग्रुप है बेटा, 7 पीरियड है। अब बात सुनने वाली क्या है, जो अपना ये वाला है ना, इसको हम बोलते क्या है बेटा, 18वें ग्रुप को हम, आप ऐसे लिखते जाएंगे जैसे मैं बता रहा हूं आपको, यहां से देख देख के। 18th ग्रुप का नाम क्या है? 18th ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा हम जनरली? 18th ग्रुप का जो नाम हम बोलते हैं, दैट इज नोबल गैस। क्या बोलते हैं बेटा हम? नोबल गैस। या आप 11th 12th में एक नाम और पढ़ोगे इसका, इनर्ट गैस। तो ये ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सारे लोग वो गैसेस हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसलिए जो 18वां ग्रुप है ना पीरियड टेबल का, उसका नाम हमने स्पेशली बोला हुआ है, दैट इज नोन एज क्या? इनर्ट गैस या नोबल गैस। उसी तरह से जो हमारा 17वां ग्रुप है, हेलोजन। बिल्कुल बेटा, उसका भी हमने अलग से नाम रखा हुआ है, दीज आर नोन एज हेलोजन। इवन हमने 16वें ग्रुप का भी नाम अलग से रखा हुआ है, यदि आप मुझसे जानना ही चाहते हैं तो, दैट इज कैलोजन्स। हेलोजन्स के बाद हम बोलते हैं इनको कैलोजन्स। ठीक है। अच्छा, यदि आप देखेंगे ना, जनरली देखेंगे, यदि मैं आपको बताऊं, एक बार आप सब इतना लिखेंगे पॉइंट डाल के, पॉइंट नंबर 18वां ग्रुप, 17वां ग्रुप, ऐसे पॉइंट डाल के, पॉइंट डाल के लिखो, स्क्रीन देखते रहो, अपनी नोटबुक में लिखते रहो। ठीक है? ऐसे मैं पूरी पीरियड टेबल का आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा ढंग से। सर कैलोजन्स क्या होते हैं? बेटा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये टेरेलियम वाला ग्रुप, ऑक्सीजन वाली फैमिली जो, ठीक है, ऑक्सीजन वाली फैमिली को बोलते हैं बेटा। क्लियर है क्या? बेटा कैलोजन जिसने पूछा था उसको क्लियर हो गया कौन सा ग्रुप है? कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर, क्लियर हो गया। ओके, थोड़ी सी इधर जगह बना लेते हैं लिखने के लिए। तो पहला पॉइंट डाल के लिखा सबने, हो गया होगा मेरे हिसाब से, और इंट्रोडक्शन देते हैं। डन? यस सर।
यस सर। ओके बेटा, मैं थोड़ा सा ना इसको सेट कर देता हूँ, इधर कॉर्नर में इसको रख लेता हूँ, इधर रख लेता हूँ। अच्छा, इसके बाद फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। फर्स्ट ग्रुप का नाम तो बता चुका हूं आप सब लोगों को, क्या बताया था? एल्कली मेटल। हाँ जी बेटा। सेकंड, एल्कलाइन अर्थ मेटल। हाँ जी बेटा। चलो, इसके बाद आपको जानना पड़ेगा जनरली एस ब्लॉक जो है, एस ब्लॉक में बेटा सारी की सारी ना मैक्सिमम क्या है? मेटल्स है। डी ब्लॉक में क्या है बेटा? डी ब्लॉक में भी जनरली मेटल्स ही है। अब पी ब्लॉक क्या है? सबसे घटिया ब्लॉक है पी ब्लॉक। क्यों? नॉन पी ब्लॉक में सब कुछ है, मेटल्स भी है भाई, नॉन मेटल्स भी है, इवन क्या है? मेटलॉइड्स भी है। मेटलॉइड कौन दिख रहा है? मैं दिखाऊं आपको, किसको को पता है कौन है मेटलॉइड्स? इसमें से कौन से दिख रहे हैं? जर्मेनियम। ब्लू वाले। ब्लू वाले सारे नहीं है बेटा, ब्लू वाले सारे नहीं है, लेकिन जैसे जर्मेनियम हुआ, आर्सेनिक। क्या आर्सेनिक हुआ, बोरोन, बोरोन भी सम हाउ बोल सकते हो आप कि मेटलॉइड की तरह काम करता है। तो मेटलॉइड क्या होता है? जनरली जो दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सब लोग, एस ब्लॉक में क्या है? मेटलॉइड्स है। अच्छा, जो हमारा एफ ब्लॉक है जो नीचे है ना बेटा, ये इसमें ये जनरली आपने सुना है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? किसी ने सुना है? यस सर। जनरली इसमें कैसे एलिमेंट्स है? रेडियो एक्टिव, अनस्टेबल रहते हैं। ये भी लिखेंगे आप। ये तो सब इंफॉर्मेशन है यार, सबको समझ में आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। अब हम आपको सिखाएंगे एक चीज जिससे कि हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एक एलिमेंट की पोजीशन क्या आएगी पीरियोडिक टेबल के अंदर। अच्छा, यहाँ पे अपन एक चीज और पता लगा सकते हैं, पहले आप ये लिख लो, पहले आप ये लिखो, फिर एक चीज और पता लगाएंगे। ये 116 और 118 वाला तो खाली है। हाँ बेटा, खाली जगह भी है ना हमारी पीरियोडिक टेबल में, तो अभी एलिमेंट खोजेंगे तो डाल देंगे। तो कहाँ गए सर? 113, 114, 115 तो है ही नहीं बेटा, वो भी है। एक्चुअली क्या है, अभी 11th क्लास में तुम पढ़ोगे एक नोमेनक्लेचर होता है, ऐसे भी एलिमेंट है जो आज तक नहीं खोजे गए हैं लेकिन उनका नाम हमें पता है, तो इनके नाम होते हैं, जैसे फर्स्ट लिखते हैं यू, तो यू यू ओ ऐसे होते हैं, यू यू फिर वन, ऐसे उनके नाम नहीं पता, खोजेंगे। वैसे इसमें कम लिखे हुए हैं, वैसे हम खोज चुके हैं। ये जनरली ना सब 7th पीरियड की बात करूं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि रेडियो एक्टिव है, जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस रखते हैं, अपना स्टेबल न्यूक्लियस नहीं रखते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब समझते हो आप? ऐसा एटम जिसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रहता, वो टूट जाता है बेटा। अल्फा बीटा गामा सुना है आपने? मूवी तो देखी होगी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आपको एक बहुत अच्छी, जो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट सबको पता है क्या होता है? यस सर। तो उसमें अपन क्या करते हैं, एक दो रिएक्शन होते हैं, होता है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है न्यूक्लियस को तोड़ के, हाँ, और फ्यूजन का मिलाना, जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शन करवाते हैं अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो उसका वेस्ट निकलता है। वेस्ट मतलब यूज करा हुआ। जैसे मान लो आप कोई केमिकल फैक्ट्री है, तो आप क्या करते हो? वेस्ट को कहाँ फेंकते हैं केमिकल फैक्ट्री वाले? नदी में फेंक देते हैं ज्यादा से ज्यादा, या कहीं डंप कर देते हैं। लेकिन पता है आपको, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं उसको ऐसे नहीं फेंक सकते आप नदी में, मर जाएंगे सब लोग। तो आपको पता है उनको कहाँ पे फेंकते हैं हम? इसको आइडिया है?
रेडियो एक्टिव वेस्ट को कहां पर, स्पेस में, यस। तो हम स्पेस में फेंकते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को, जो वेस्ट होता है वो, और वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक मेजर कंसर्न है, मतलब समझ रहे हो आप। तो स्पेस में फेंकता है, हर कंट्री स्पेस में डाल के रखता है वो चीज, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होता है। न्यूक्लियर जो रिएक्शन होते हैं उनका दिक्कत यही होती है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा सर, हर महीने रॉकेट लॉन्च करना पड़ेगा? हर महीने नहीं, सर्टेन टाइम के लिए। वेस्ट कम होता है बेटा, क्योंकि थोड़े से अमाउंट से बहुत ज्यादा न्यूक्लियस के लेवल पे एनर्जी जनरेट कर रहा है ना, तो न्यूक्लियस 10 की पावर -13 सेंटीमीटर ऑर्डर होता है न्यूक्लियस का, 13 भी नहीं, -15 सेंटीमीटर होता है। 10 पावर -15 सेंटीमीटर न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब इसके आसपास होता है। ओके सर। तो इतना लिखा सबने? सर चलो, लिख लिया। अच्छा अच्छा, एक बात यही कहीं और डिस्कस कर लेते हैं सब लोग साथ में, है ना। तो अपन हाँ बोलो बेटा, सॉरी। यस, सर स्क्रीन नहीं दिख रही और आवाज भी नहीं आ रही। स्क्रीन भी नहीं दिख रही, आवाज भी नहीं आ रही। ऐसा कैसे हो गया? सबके साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है बेटा? सर मुझे तो आपकी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी दिख रही है। यस एक बार सर, बेटा सुनो, बेटा ऐसा करो, एक बार फिर से रिजॉइन करोगे आप? कौन थे आप बेटा? एक बार लीव कर मीटिंग, फिर से आ जा। इतनी देर में कुछ पढ़ा भी नहीं रहा बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा सर मीटिंग लीव कैसे करें? बेटा मीटिंग लीव कैसे करें? ऊपर एक रेड, मोबाइल में मैं भूल हो गया कैसे करें, एक सेकंड। लीव का बटन आता है वैसे तो बेटा, देख, जब मुझे एकदम इंटरफेस याद नहीं आ रहा, एक सेकंड पे मैं बता देता हूँ। मोबाइल में मुझे यूज करे बहुत दिन हो गया, ठीक है, बता रहे हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ओनली। ऐसा कुछ भी हो ना तो हमारे लोग को फोन कर लिया करो, रुचि मैडम, नियाज सर, जो भी आपसे बात करते हैं ना। अच्छा मैं बता रहा हूँ बेटा, सुनो। देखो बेटा, कॉर्नर में लीव का बटन आ रहा है, इस कॉर्नर में ना लीव का बटन आ रहा है, रेड कलर दिख रहा है बेटा? दिख रहा है क्या? जो भी था वो, एक रेड कलर लीव बटन आ रहा है बेटा, उसको प्रेस कर, लीव हो जाएगा, फिर वापस ज्वाइन करना। देखो मैंने भी लीव करा अभी। चलो आते नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर। चलो भाई लोग, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट है बताओ तो, गिन के, सामने दिख रहे हैं, याद भी करना है। कितने? दो। सेकंड में सर 8। सर क्लास एंड कब होगी? बेटा क्लास एंड हो जाएगी 5-10 मिनट में बस, ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा सेकंड पीरियड में बताओ कितने एलिमेंट है, जल्दी से गिनो। अरे गिनो। हाँ जी। थर्ड में कितने हैं? 8। तो ऐसे याद करना, 2 8 8, इसके बाद यदि आप चेक करोगे तो 18 होंगे, चेक कर लो। यस सर 18। सही है। फिर फिफ्थ में कितने होंगे? फिर से 18 होंगे। फिर से 18। 2 8 8 18 18 ऐसे बेटा। तो इतना ही आपके सिलेबस में, वैसे आपके यहाँ तक ही है सिलेबस में, तो याद रखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता होने चाहिए आपको। क्लियर है सबको? छाप दो। यस सर। अच्छा आपको ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन लाइन आ रही है? हाँ बोलो बेटा। सर नोटबुक बनानी है एनटीएससी की। हाँ बेटा नोटबुक तो बनानी पड़ेगी, बिना नोटबुक कैसे काम करेगी बता। अच्छा 6 पीरियड में गिनोगे तो कितने आ रहे हैं? एक बार 6 पीरियड में गिन के बताओ कितने आ रहे हैं। 18 ही दिख रहे होंगे आप लोगों को तो। यस सर 18 पूरे 18। लेकिन देखो बेटा, सुनो सुनो, जो एक ग्रीन वाली लाइन देखो ऐसे निकल के आ रही है, हाँ यस ये बेटा इसी पीरियड की है। तो टोटल 32 आएंगे, गिन के देखो अभी। जो ये लेंथनॉइड लिखा है ना, ये 6 पीरियड में ही आता है बेटा। अरे समझे कि नहीं समझे? 57 के आज 58 यहाँ पे आ गए। हाँ अभी समझ में आएगा। और एंड में भी कितना आएगा? एंड में भी उतने ही आएंगे 32। बिल्कुल, तो ऐसे आएगा 2 8 8 18 18 32। ऐसे याद रखो। कैसे याद रखोगे? 2 8 8 18 18 32 32। अरे समझ में आया नंबर ऑफ एलिमेंट का कुछ फंडा? सर यस सर आ गया। सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से रिपीट कर देते बेटा। देख पहले वाले पीरियड में देख, 1 आदमी 2 आदमी,
तो 2 एलिमेंट। दूसरे में देख 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लिखा है बेटा मैंने। फिर थर्ड पीरियड में देखेगी तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें देखेगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में ये बढ़ जाएगा तेरा, तो 18 हो जाएगा बेटा इसमें देखेगी तो तू। ऐसे जब तू 6th में देख रही होगी ना लड़की, तो 6th में भी 18 आएगा, लेकिन जो ये ग्रीन वाली लाइन है ना बेटा, ये ग्रीन वाली, ये इसके अंदर ही है 6th में ही। देख 57 58 और देख 71 72। आया क्या लड़की समझ में? तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है बेटा? 2। सेकंड पीरियड में कितने हैं? 8। थर्ड पीरियड में कितने हैं? 8। उससे अगले में 18, फिर 18, फिर 32, फिर 32। सर इनको सर एफ ब्लॉक वालों को यहाँ पर क्यों नहीं रखा, अंदर क्यों नहीं मिला है? अच्छा, ये थोड़ा एक तुमने एक सवाल पूछा है जो कि अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में पक्का एक्सप्लेन करके बता दूंगा, तुम्हें समझ में आया तो समझ लेना। मतलब एनर्जी का फंडा होता है बेसिकली बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन वो दूसरा वाला जो मैं सिखा दूंगा अगली बारी, ठीक है? अच्छा, एक बात और याद रखोगे सब लोग, वैसे तो 11वीं क्लास का सवाल है, पर प्लीज आप याद रख सकते हो, जो एफ ब्लॉक है ना सारा का सारा, किस पीरियड में आता है पता है आपको? थर्ड पीरियड में। याद रखना, एफ ब्लॉक सारा का सारा किस पीरियड में आता है? कोई पीरियड नहीं है ना इसका, तो देखो यहां से जूम होके आया ये, थर्ड पीरियड से ही तो आया। देखो लाइनें देखो आप, इन्होंने बहुत अच्छे से बनाया, देखो कहां से जूम होके आए, देखो थर्ड पीरियड से, यहां से। अरे समझ में आ रही है कि बात? कुछ नहीं समझा? ये जेई मेन का भी क्वेश्चन रह चुका है, ये नीट का भी सवाल रह चुका है, और ये आईआईटी का भी सवाल रह चुका है। ऐसे बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन सच में रह चुका, मजाक नहीं कर रहा हूं। एफ ब्लॉक का पीरियड कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा बेटा? गलत करके आते बच्चे बहुत सारे। कौन सा पीरियड है इसका? थर्ड पीरियड। याद रखना, दिख भी रहा होगा आपको यदि थोड़ा सा देखेंगे आप गौर से तो। अरे मेरी स्क्रीन पर पेन मत चलाओ रे। चलो, तो सबका एलिमेंट वाला फंडा क्लियर हो गया? यस सर। इंपॉर्टेंट है Yes, बेटा, sir. छाप दो पूरा कॉपी में अपनी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। डन। एक मिनट और रुक जाते हैं, सब लोग लिख लेंगे फिर। अब ना मैं एक 11वीं क्लास की चीज सिखाऊंगा सब लोगों को, लेकिन सब सीख जाएंगे, बहुत आसान है, मतलब डरना नहीं है आसान। वो सीख जाएंगे ना तो थोड़ा फायदा हो जाएगा यार, ठीक है? आपको मजा आएगा क्वेश्चंस करने में किसी भी तरीके की, ठीक है? चलो, तो इतना हो गया सबका, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसको हटाना पड़ेगा स्क्रीन से, मेरा सिस्टम भी बहुत हैंग कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, जूम में कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सर माइक्रोसॉफ्ट टीम पे करवाया करो ना। अच्छा यार, इस पे कंफर्टेबल हो गए हम लोग अभी, इसलिए हम इस पे। हाँ सर वो तो है, लेकिन सर माइक्रोसॉफ्ट टीम बहुत बढ़िया है। अच्छा चलो देखते हैं, अब तो यार इस पे कंफर्टेबल हम ना स्टार्टिंग से। चलो, अब हम आपसे क्या कह रहे हैं, सब लोग एक चीज सीखेंगे, है 11वीं क्लास की, लेकिन सीख लो यार एक बारी को सब लोग, ठीक है? आप याद करना है, ऐसे देखो मेरी तरह, एस 2 बार एसपी लिखना है सबको। सर ये आपने पहले पढ़ा रखा है। सर 9th में पढ़ा है सर। अच्छा, 9 पढ़ा दिया। फिर से रिपीट कर लेते हैं, सर कोई बात 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है अभी। कोई नहीं, फिर से एक बार कर लेते हैं। तो एस एसपी एसपी एसडीपी एसडीपी ऐसे याद करेंगे सब लोग। SDFP बस, वही एक और बार आएगा। तो पहले एस लिखेंगे, फिर 2 बार एसपी लिखेंगे, फिर डी लगा के 2 बार लिखेंगे, एफ लगा के 2 बार लिखेंगे। यहाँ पे ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक बात याद रखेंगे, ये कौन बजा रहा है बेटा? एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं, एफ में 14 आते हैं। इतना सब लोग लिखेंगे अभी के लिए, और हम इसका यूज करेंगे अभी यार। पहले लिख लो, अभी आपको समझ में आए, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आया क्या है, लेकिन काम की चीज है, मैं बताऊंगा है क्या, ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा। सब लोग पहले इतना लिख ले। अच्छा, अब सब लोग क्या उतनी डन। Done, sir. हाँ जी बेटा,
तो आप लोग को ना एनसीईआरटी, Yes, sir. हाँ, अब आपको ना एनसीईआरटी इतनी पढ़नी है बेटा जितनी मैंने पढ़ाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का वाइंड अप करेंगे, मैं क्लास ओवर करूंगा थोड़ी देर में। तो आपको क्या करना है, इसको अभी इतना ही छोड़ना है, इतना इसको मैं यूज करूंगा आगे, कैसे बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब आपको एनसीईआरटी पूरी खत्म करनी है, एक तो यार जितनी इस चैप्टर की एनसीईआरटी आपको खत्म करनी है, जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़नी है एनसीईआरटी। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता उसमें से पूछना है मुझे आगे, है ना। पहला काम तो आपका होमवर्क यही है। अच्छा, इसका मैं मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूं, अभी करवा दूंगा। आप लोग एक मॉड्यूल होगा उसमें से सवाल करेंगे, ठीक है, वो मैं अपलोड करवा दूंगा आज रात तक। सबको लिंक पता है ना कैसे करना है, क्लिक करके जाना है, सबको पता है? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो आप वो करेंगे, इसके बाद हम आपसे मिलेंगे, फिर आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अच्छा।